अमरीकी सदर ट्रंप की तरफ से सऊदी अरब, कतर और पाकिस्तान पर यह दबाव कि अब इन मुल्कों को भी अब्राहमिक अकॉर्ड करना पड़ेगा, यानी इसराइल को तस्लीम करना पड़ेगा। इब्राहिमिक अकॉर्ड को मानने का क्या ये बेहतरीन मौका है? क्या ये ऐसा एक टाइम आ गया है कि अगर सऊदी अरब, पाकिस्तान, कतर इब्राहिमी अकॉर्ड कर ले, इसराइल को मान ले, तो इससे मिडल ईस्ट में भी अमन आ जाएगा। इससे पूरे ऑल ओवर मिडल ईस्ट के बाहर जो मुस्लिम ममालिक में, मुस्लिम कंट्रीज़ में इसराइल के ख़िलाफ़ नफ़रत है, उसमें कमी आ जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि इसमें ज़्यादा शिद्दत आ जाएगी, क्योंकि इब्राहिमी अकॉर्ड मानने का, यानी इसराइल को तस्लीम करने का सबसे बेहतरीन टाइम वो था जब 1993 में ओस्लो अकॉर्ड हुआ था। अब ये ओस्लो अकॉर्ड जो यासिर अरफात और उस वक्त के इसराइली प्राइम मिनिस्टर रोबन इसहाक के दरमियान हुआ था, जिसको अमेरिका ने गारंटी किया था, कि बिल क्लिंटन ने गारंटी किया था, वो टाइम था, बड़ा गोल्डन एक टाइम था कि जब इसराइल ये मान रहा था, तस्लीम कर रहा था, जो रोबन इसहाक थे, जो उनकी पार्टी लेबर पार्टी थी, कि ठीक है ये यहाँ पर फ़लस्तीनी भी रहेंगे, गज़ा के अंदर, वेस्ट बैंक के अंदर फ़लस्तीनियों को पूरे राइट्स दिए जाएंगे, यरूशलेम के अंदर भी जो तनाज़े है वो मुसलमान और यहूदी दोनों मिलकर मुश्तरका तौर पर इस सारे मामले को देखेंगे। वो एक ऐसा टाइम था कि अगर सऊदी अरब, इवन पाकिस्तान या कई और ममालिक, कई और कंट्रीज़ इसराइल को तस्लीम कर लेते तो शायद मामलात अमन की तरफ आ जाते। लेकिन हुआ क्या कि ख़ुद जो यहूदी, जो इंतहा पसंद ज़ायनिस्ट थे, जो आज के इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की पार्टी की, लिक्विड पार्टी के जो एक्सट्रीमिस्ट थे, उन्होंने ख़ुद इस ओस्लो अकॉर्ड के ख़िलाफ़ बाकायदा मुज़ाहरे शुरू कर दिए, रोबन इसहाक के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट शुरू कर दिए और रोबन इसहाक को हलाक कर दिया गया, उन्हें कत्ल कर दिया गया कि उन्होंने क्यों अरबों के साथ, यासिर अरफात के साथ ये अकॉर्ड किए। आप इब्राहिमिक अकॉर्ड करने का मतलब क्या है? यानी जिन मुल्कों ने कर लिए, जिनमें यूएई का नाम सबसे ऊपर है, यूएई या बहरीन, इन्होंने कर लिए, इसराइल को तस्लीम कर लिया, तो ये गज़ा वार से पहले था, यानी 2021 से पहले तस्लीम किया था। लेकिन अब गज़ा वार के बाद, जिसमें सिर्फ मुसलमान मुल्क ही नहीं, बल्कि ख़ुद जो अमेरिका, यूरोप और ख़ुद जो इसराइल के अंदर जो न्यूट्रल दानिश्वर हैं, जो खुद वहाँ का न्यूट्रल अखबार हेरिटेज है, जो वहाँ के इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो ख़ुद कहते हैं कि जिस तरीके से नेतन्याहू ने जेनोसाइड किया गज़ा में, जिस तरीके से 70 से 80 हज़ार से ज़ाहिद बेगुनाह लोगों को, बच्चों, औरतों, मासूम लोगों को मारा गया, इन्हें भूख का शिकार किया गया, बस्तियों की बस्तियां वहाँ पर उजाड़ दी गई, पूरी नस्ल कशी की गई। इसके बाद इब्राहिमिक अकॉर्ड करने का मतलब ये होगा कि सऊदी अरब के अंदर, पहली बात ये कि सऊदी अरब, पाकिस्तान और कतर इस मौके पर तस्लीम ही नहीं करेंगे इब्राहिमिक अकॉर्ड को। ये हम एक हिस्टोरिकल रेफरेंसेस से कह सकते हैं, क्योंकि जब जब इसराइल को किसी मुल्क ने तस्लीम किया है, बड़े किसी मुसलमान मुल्क ने, तो उसके पीछे हिस्टोरिकल कुछ प्रेसिडेंट होता था। जैसे तुर्की ने 1949 में इसराइल को तस्लीम कर लिया था, एक साल बाद ही, क्योंकि तुर्की अपने आप को खुद एक सेकुलर मुल्क कहता था। वो कहता था ठीक है, यहाँ पर जिए दो, यहूदी भी आ जाएं, हमें कोई इतराज़ नहीं है, फ़लस्तीनी बसें, कोई इशू नहीं है। इसी तरह इजिप्ट ने तब किया था, अनवर सदात ने इसराइल को तब तस्लीम किया था जब मिस्र बहुत बुरी शिकस्त हो गई थी इसराइल के हाथों। इसराइल के हाथों शिकस्त के बाद मिस्र ने यह कहा था कि अब हम मज़ीद जंग नहीं लड़ सकते, मज़ीद जंगें नहीं लड़ेंगे, क्योंकि इसराइल के ख़िलाफ़ जितनी भी जंगें होती थी उनमें इजिप्ट, मिस्र लीड कर रहा होता था। मिस्र ने कहा कि अब हम ऐसा नहीं करेंगे, उन्होंने इसराइल को तस्लीम कर लिया। जो यूएई और बहरीन ने तस्लीम की है, ये तो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर अपने इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को सामने रखकर तस्लीम किया है। इसके पीछे कुछ स्ट्रेटजिक डिज़ाइन भी है, जैसे यूएई इसराइल के साथ मिलकर पूरे मिडल ईस्ट में अपनी हजमनी चाहता है, लेकिन फिर भी ये इकनॉमिक एक पूरा एजेंडा था। अब इस टाइम पाकिस्तान, सऊदी अरब और कतर के लिए बिल्कुल भी ये मुमकिन नहीं होगा। सबसे ज़्यादा दबाव सऊदी अरब पर ही है, क्योंकि ट्रंप जानते हैं अगर सऊदी अरब इसराइल को मान जाएगा, इब्राहिमी अकॉर्ड कर लेगा, तो उसके बाद फिर पाकिस्तान और कतर को मनाना बड़ा इशू नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पर सऊदी अरब ही फ़िलहाल MBS कतई तौर पर नहीं मानेंगे, और इसमें MBS के अपनी किसी ज़ाती आइडियोलॉजी से ज़्यादा इस चीज़ का ख़तरा है कि अगर वो इब्राहिमी अकॉर्ड करेंगे, यानी इसराइल को तस्लीम करेंगे, तो
फौरी तौर पर खुद हाउस ऑफ साउद के अंदर रिफ्ट हो जाएगी। MBS ने जिस तरह वहाँ पर जो एक ज़माने में वहाबी इन्फ्लुएंस था उसको वीक किया है और मॉडर्निज्म और मॉडरेशन की तरफ वो आए हैं, वो ताकतें, वो एक्सट्रीमिस्ट ताकतें फिर से मजबूत हो जाएंगी और MBS की पूरी बादशाहत खुद ही ख़तरे में पड़ जाएगी। इस वजह से वो ये इब्राहिमी अकॉर्ड नहीं करेंगे। तो ये इब्राहिमी अकॉर्ड असल में डोनाल्ड ट्रंप ने पहले दौर में एक टर्म दे दी थी कि जी यहूदी, ईसाई, मुसलमान ये तीनों मज़हब के मानने वाले हज़रत इब्राहिम को मानते हैं, तो इनको अकॉर्ड में रहना चाहिए, अकॉर्ड करना चाहिए। लेकिन ज़ाहिर बात है इसके लिए ऑब्जेक्टिव कंडीशंस भी होनी चाहिए। आज के इस सूरत हाल को देखते हुए हम ये कतई तौर पर, वाज़े तौर पर कह सकते हैं कि सऊदी अरब MBS अपने मुफादात की खातर, अपनी बादशाहत को बचाने की खातर कभी इसको नहीं मानेंगे, क्योंकि मानेंगे तो फिर रेडिकल फोर्सेस सऊदी अरब में बहुत मजबूत हो जाएंगी और हाउस ऑफ साउद की पूरी बादशाहत खतरे में पड़ जाएगी। और अगर सऊदी अरब ने नहीं माना तो फिर जाहिर है कतर और पाकिस्तान पर भी इस तरह का दबाव नहीं लाया जा सकेगा। तो ये ट्रंप ने एक और, जिस तरह वो गैमल खेलते आए हैं बड़े बड़े, एक और गैमल खेला है कि जी सऊदी अरब और पाकिस्तान इसराइल को मान लें। ये गैमल भी उनका नाकाम रहेगा, इब्राहिमिक अकॉर्ड का कार्ड भी मुकम्मल तौर पर नाकाम रहेगा। तो ये इब्राहिमिक अकॉर्ड के हवाले से किया गया वीलॉग रीथिंक विद उमर जावेद के प्लेटफॉर्म के जरिए आपके सामने पेश किया गया। उम्मीद करते हैं आपको वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।